प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए, जबकि आज आराधना का दिन है, रविवार है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करें। जैसा कि अभी हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं एक चर्च के रूप में, परंतु परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग अपने ही घरों में इकट्ठे होकर के प्रभु की संगति करें और परमेश्वर के वचन को सुने। सो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन देखते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 13 और 14 वचन मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदिया से पाया था। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का भक्त पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक संदेश दे रहा है। शुरू में ही परमेश्वर का ये सेवक उनको प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। कारण क्या है? यदि हम लोग थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के पृष्ठभूमि को देखें तो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया एक बहुत बड़े सताव से होकर के गुजर रही है। जब हम लोग प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 4 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्हें लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से थिस्सलुनीकियों शहर में एक बहुत बड़ा अपरोर हो गया, अर्थात बहुत बड़ा विरोध हो गया। यहां पर एक भाई है जिसका नाम है जैसन, हिंदी में कहते हैं यासोन। कुछ कुलीन स्त्रियों ने और यासोन ने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया जो पौलुस और सिलास ने बताया था, और जब उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया, यासोन ने उन्हें अपने घर में ठहरने की जगह दी। और जब कुछ जो यहूदी लोग थे वो लोग डाह से भर गए और उनका बहुत बड़ा विरोध किया। जब पौलुस इस विरोध के कारण थिस्सलुनीकियों से
निकला और बिरिया पहुंचा और फिर उसके बाद एथेंस में पहुंचा। तो इसी रास्ते में से ही पौलुस ने थिस्सलुनीकियों शहर के विश्वासियों के लिए एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी। क्योंकि वो घबरा रहे थे, निराश थे, परेशान थे, समस्या में थे और चिंतित थे। विश्वास के कारण उन पर सताव आ रहा था। जैसा हम लोग 1 अध्याय के 6 वचन में पौलुस इस बात का वर्णन करता है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की किसी चाल चलने लगे। तो पौलुस उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ करता है, उनकी प्रशंसा करता है। यहां पर पौलुस उनको स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर के साथ जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे वो सब लोग सताए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 वचन में कहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि मेरे कारण जो मेरे साथ चलेंगे वो सब लोग सताए जाएंगे, लोग उनके साथ बैर करेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18 वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो ये दुनिया के लोग इसलिए बैर रखते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। और 20 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है। और इस प्रकार से इस बात को पौलुस उन लोगों को स्मरण दिला रहा है। जब हम लोग 15 और 16 वचन पढ़ते हैं पहले थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के, पौलुस कह रहा है, इन यहूदियों ने यीशु मसीह को सताया और यीशु मसीह को भी मार डाला। 15 वचन, प्रभु यीशु और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बैकग्राउंड में कि मसीही लोग जो विश्वास में हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, वो सब लोग सताए जाएंगे। और इस बैकग्राउंड में पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, विश्वासियों को ये चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है। मेरे प्रियो, हम लोगों की परिस्थिति, हम लोगों की कंडीशन क्या है? जैसा कि हम लोगों ने देखा है, यदि हम एक विश्वासी की तरह बढ़ना चाहते हैं तो उसकी कीमत है और उसकी कीमत को हमें अदा करना है। और यही मेरे संदेश का टॉपिक है। एक विश्वासी की तरह अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हम सबको दर्द और पीड़ा से होकर के गुजरना पड़ेगा। और इसी बैकग्राउंड में, इसी पृष्ठभूमि में पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को यह पत्र लिखता है। इसमें हम 3 चीजें देखेंगे जो पौलुस उन विश्वासियों को बताना चाहता है। पहली चीज जो पौलुस बताना चाहता है विश्वासियों को, थिस्सलुनीकियों के, कि उन्होंने परमेश्वर के वचन की तारीफ की है। परमेश्वर के वचन का उन्होंने विरोध नहीं किया है। परमेश्वर के वचन को वैसा ही ग्रहण किया है जैसा हमने सुसमाचार को बताया है।
सुसमाचार के कारण, और पर यीशु मसीह का शुभ संदेश यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह के दुख उठाने से ही हम लोगों का उद्धार होता है। उसके कोड़े खाए जाने से ही हमें चंगाई मिलती है। उसके बहाए गए लहू से हम लोगों का उद्धार होता है, छुटकारा होता है, और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो पौलुस उनकी तारीफ कर रहा है कि तुम लोगों ने परमेश्वर के वचन को इस तरीके से ग्रहण किया जैसा वो परमेश्वर का वचन है, और उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की है। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी गंभीरता, उसकी महत्ता को नहीं समझते हैं। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। जैसा कि हम पहले तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन बताता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और इसी बात को पत्रस अपनी दूसरी पत्री में 1 अध्याय के 20 और 21 वचन में कहता है, परमेश्वर के जो भक्त लोग थे वो अपनी इच्छा से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा के उभारे जाकर के उन्होंने भविष्यवाणी की। भजन संहिता के 19 के 7 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी तरीके से धर्ममय है। सो परमेश्वर का जो वचन है वो सिद्ध है, वो हृदय को आनंदित कर देता है, आंखों में ज्योति ले आता है, मन को पवित्र कर देता है, और परमेश्वर का वचन अनंत काल तक स्थिर रहता है। तो परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में जी ले आता है, उनको आनंदित कर देता है। जब हम लोग तमाम दुखों, परेशानियों, समस्याओं से होकर के गुजरते हैं मेरे प्रियो, जब हम चारों तरफ अंधकार ही अंधकार देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई। तो परमेश्वर अपनी ज्योति को अंधकार में चमकाता है, और वो अंधकार वो हमारे जीवन का अंधकार होता है जब हम दुखों, निराशाओं, पीड़ाओं और परेशानियों से होकर के गुजरते हैं मेरे प्रियो। और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया उसी दर्द, उसी पीड़ा, उसी परेशानी से होकर के गुजर रही थी। परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार के काम किए, उनकी समस्याओं को दूर किया, व्यक्तिगत परेशानियों को दूर किया, कईयों को चंगा किया होगा। यद्यपि यहां पर वर्णन नहीं है चंगाई और चमत्कार का, लेकिन यीशु मसीह का जो संदेश है जहां भी गया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा चंगाई, चमत्कार, छुटकारा और आश्चर्य कर्म किया। जैसा कि हम प्रभु का वचन देखते हैं, कई जगह लिखा है, जहां जहां भी परमेश्वर का वचन गया वहां पर चंगाई, छुटकारा और आश्चर्य कर्म, जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने सिद्ध किया अपने वचन को, यीशु मसीह को सिद्ध किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और यीशु मसीह ही अल्टीमेटली परमेश्वर का वचन है। जब जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 1 वचन में और 14 वचन में, ये वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन अल्टीमेटली उसने शरीर धारण किया और हमारे बीच में अपना वास किया।
अब हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है और उसका महत्व देने की जरूरत है। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 38 से 42 में, वहां पर 2 बहनों की घटना है, कहानी है, मरियम और मार्था। लेकिन मार्था बहुत सारी चीजों की चिंता करती थी, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया, यीशु मसीह ने कहा, जो उसे छीना नहीं जाएगा। तो मरियम ने परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दिया। हम लोग कितना महत्व देते हैं परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो। कई बार हम परमेश्वर का वचन को कोई महत्व नहीं देते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को कोई महत्व नहीं देते हैं, परमेश्वर का जो हाथ है, वो परमेश्वर का आशीष वाला हाथ है, वो हमारे जीवन से उठना शुरू कर देता है। एक सेवक ने एक घटना बताई थी उनके चर्च की, जब एक परिवार अर्थात पति पत्नी, उनके विवाह को कई साल हो गए, लगभग 9-10 साल हो गए, उनके कोई संतान नहीं हुई। पास्टर से प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया और परमेश्वर ने उन्हें एक संतान दी, बेटी। जब बेटी अभी कुछ ही दिन की हुई थी, चूंकि बच्चे अधिकतर सुबह सोते हैं, तो ये जो माता पिता हैं, इन्होंने सोचा, अरे बच्चा है, उसे सोने देना चाहिए। और इस प्रकार से संडे का दिन वो लोग चर्च जाना बंद कर दिया। क्योंकि संडे के दिन चर्च में जाना बंद कर दिया, परमेश्वर का वचन उन्हें नहीं मिल रहा, और कई महीने बीत गए। बीच में पास्टर ने उनको फोन करके बोला भी चर्च आने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। और अंत में लगभग कुछ ही महीने की हुई होगी वो बच्ची, उसको लूज मोशन हो गए। जब लूज मोशन हो गए तो उस कपल ने, अर्थात पति पत्नी ने, जितना संभव हो सका मेडिसिन दिलवाई, सब जगह दवा दिलवाई, मेडिकल कॉलेज लेकर के गए, कोई वो नहीं। लास्ट में सब डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया, क्योंकि बच्ची की इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी। लास्ट में वो पति पत्नी फिर से चर्च लेकर के आए, पास्टर से रो रो करके प्रार्थना करने, विनती करने लगे कि पास्टर प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा, आप खुद प्रार्थना करिए, घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के सामने माफी मांगिए, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि हमें संगति नहीं रखना छोड़ना है, परंतु जैसा जैसा समय और भी नजदीक आए यीशु मसीह के आने का, तो हमें और भी संगति में समय व्यतीत करना है। लेकिन तुम लोगों ने परमेश्वर के साथ संगति रखना बंद कर दिया, चर्च के साथ संगति रखना बंद कर दिया। और अल्टीमेटली जब दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक करके, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया, प्रभु हमारे बच्ची को बचा, परमेश्वर ने रास्ता खोला, बच्ची ठीक हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। एक और सेवक ने बताया कि एक पिता है जो बहुत पैसा कमाने का उसके अंदर वो चढ़ गया है कि उसे पैसा कमाना है, और इस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु के संगति में नहीं आता है। और उनका छोटा बच्चा है जो संडे स्कूल में नहीं पहुंचता है कि परमेश्वर का वचन सीखे, और अंत में वो ऐसे ही करता रहा। अंत में वो बच्चा बीमार हो गया। जब बच्चा बीमार हो गया तो जो भी उसने पैसा कमाया एक्स्ट्रा, संडे चर्च ना जा करके वो पैसा जो बचाया था वो बच्चे के इलाज में खर्च हो गया। हमारी ऐसी हालत होती है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं, उसको जगह नहीं देते हैं अपने जीवन में। हम कहाँ पर हैं? क्या हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, वचन को सुनने के लिए समय दे रहे हैं?
क्या हम प्रॉपर समय चर्च आ रहे हैं जब चर्च खुलता है? अभी तो कुछ कंस्ट्रक्शन के कारण अभी चर्च बंद है, लेकिन जब चर्च खुलता है क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चर्च आते हैं? दूसरी चीज, इन थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों ने अपने जीवन में उपयुक्त जगह दी, उपयुक्त ठहराया, उचित ठहराया और परमेश्वर के वचन को जैसा वो है वैसा ही लिया। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से लेते हैं। जब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 9 वचन में, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और फिर यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो तुम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से लेते हो। फिर मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 वचन में भी हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम परमेश्वर के वचन को किस रीति से लेते हो। जब यीशु मसीह ने दीपक का दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने कहा, कोई भी व्यक्ति दीपक जला करके पैमाने या खाट के नीचे नहीं रखता है, परंतु इसलिए वो दीवट पर रखता है कि आने जाने वालों को रोशनी मिले और जो छिपी हुई वस्तुएं हैं वो प्रकट हो जाएं, क्योंकि कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकट ना हो। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। उसने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 3 वचन में पौलुस लिखता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग अपने खानों की खुजली के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार किया है। अपने दृष्टिकोण, अपनी मर्जी, अपने दिमाग जैसा उनको लगता है वैसा नहीं, परंतु अपने हिसाब से परमेश्वर का वचन नहीं ग्रहण किया, परंतु जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही ग्रहण किया है। थिस्सलुनीकी की कलीसिया ने। हमारी आज की जो है सबसे बड़ी समस्या ये है, हम प्रेजुडिस में रहते हैं, अर्थात जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं चारों तरफ के लोगों से, वैसा ही हमारा विश्वास और हमारा सोचने का तरीका होता जाता है। वर्ल्ड व्यू जिसे कहते हैं, यह हमारा वर्ल्ड व्यू बनता जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं उन ज्योतिषियों के विषय में, हम लोग शुरू से ही सुनते आए हैं, 3 ज्योतिषी आए और इस प्रकार से सोना, मुर, लोबान। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ज्योतिषियों की गिनती नहीं लिखी है, लेकिन हम अपने पूर्वजों और सब लोगों से यही सुनते आए हैं, पुराने मसीहों से, कि 3 मजूसी आए, 3 ज्योतिषी आए, लेकिन 3 नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से हमारी अपनी सोच है और हम अपनी सोच को के अनुसार परमेश्वर का वचन सीखते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने सोच और अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के हिसाब से परमेश्वर का वचन सीखें। हम परमेश्वर का वचन वैसा ही सीखें जैसा परमेश्वर का वचन है। और इसलिए परमेश्वर का सेवक पौलुस और दूसरी कलीसिया पत्रियों में लिखता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, मन लगाओ, इसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और तीसरी चीज, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशील है। तो तुमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया
और परमेश्वर के वचन ने तुम्हें प्रभावशाली बना दिया है। तो यही है परमेश्वर का वचन। जब हम लोग यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर यहोशू से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, क्योंकि ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा और जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर वहां वहां तुझे सफलता देगा, विजय देगा। तो यह परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो हमें सफल करता है, विजय देता है और हर एक शैतानिक और हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति के ऊपर और हर एक बीमारी के ऊपर और हर एक दुख और निराशाओं के ऊपर वो हमें विजय दिलाता है। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, यहां पर एक सूबेदार की घटना है। एक सूबेदार आता है यीशु मसीह के पास, कहता है, प्रभु मेरा दास, मेरा नौकर वो बीमार हो गया है। यीशु मसीह कहते हैं, चल मैं आकर के तेरे दास को चंगा करता हूं। वो सूबेदार कहता है, नहीं, मेरे घर मत आ, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर आए, मैं पराधीन मनुष्य हूं, परंतु इतना जानता हूं कि जब मैं अपने सेवक से कहता हूं कि जा, तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ, तो वो आता है, और तीसरे से कहता हूं तू बैठ, और वो बैठता है। तो इसलिए तू मेरे घर मत आ, परंतु अपने मुंह से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। तो ये परमेश्वर का वचन है जो लोगों के जीवन में चमत्कार करता है। ये परमेश्वर का वचन है जो लोगों के जीवन में चंगाई लाता है। और ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरता है। और ये परमेश्वर का वचन है जो हमें प्रभावशाली बनाता है और हर एक शैतानिक शक्ति के ऊपर और हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों के ऊपर विजय देता है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में प्रभावशाली बनने दें। इसी बात को लूका अपने पुस्तक के लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 37 वचन में इस प्रकार से लिखता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और यही बात जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर भी स्वर्गदूत कहते हैं, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जब वो लोग सारा से प्रतिज्ञा कर रहे थे कि तेरे एक पुत्र होगा, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को महत्व दें, परमेश्वर के वचन को जगह दें, परमेश्वर के वचन की हम लोग तारीफ करें, परमेश्वर के वचन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वो है, अपने दृष्टिकोण के अनुसार नहीं, अपनी समझ और अपने सोच के अनुसार नहीं, जैसा हम लोग सोच करके रखते हैं किसी चीज के विषय में, वैसा नहीं, जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा हम लोग स्वीकार करें। और तीसरी चीज, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दें ताकि वो हमारे जीवन में प्रभावशाली बनता जाए और हम लोगों को भी प्रभावशाली बनाता जाए और हम लोगों को हर एक अंधकार की शक्ति, बीमारी, दुर्बलता और शैतानिक शक्तियों के ऊपर ये वचन हमें विजय दिलाता जाए। हम अंतिम प्रार्थना में चलने से पहले एक गीत गाएंगे और उसी समय हम अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद इस अवसर के लिए। आइए हम सभी लोग अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे और एक गीत गाएंगे, ये छोटा सा दिल है मेरे प्रभु, तू ले ले अपने हाथों में।
बहुत है प्रभु, तू ले ले अपने हाथों में। बहकता भटकता बहुत है प्रभु, तू ले ले अपने हाथों में। दिल तो बहुत ही चंचल प्रभु, दिल तो बहुत ही चंचल प्रभु, असाध्य रोगों से भरा हुआ, असाध्य रोगों से भरा हुआ। बच्चों सा दिल है, बच्चों सा दिल है मेरे प्रभु, तू ले ले अपने हाथों में। बहकता भटकता बहुत है प्रभु, तू ले ले अपने हाथों में। ये छोटा सा दिल है मेरे प्रभु, तू ले ले अपने हाथों में। बहकता भटकता बहुत है प्रभु, तू ले ले अपने हाथों में। Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारी आशीषों के लिए प्रभु, जो वचन तूने हमें दिया है प्रभु। जैसा कि तेरा सेवक पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हैं प्रभु, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया एक बहुत बड़े सताव से होकर के गुजर रही थी। हम भारत में रहते हैं, इस समय हर समय हम लोग एक डर और भय के साथ जीवन व्यतीत करते हैं कि कब कोई समस्या हमारे सामने क्यों न खड़ी हो जाए। लेकिन ऐसे उसके बीच में पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, महत्व दिया और परमेश्वर के वचन के अध्ययन में उन्होंने समय व्यतीत किया। क्या हम परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत कर रहे हैं? आइए हम लोग प्रार्थना जब हम कर रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे हृदय को बदल। दूसरी चीज, प्रभु हमारे हृदय को बदल ताकि हम परमेश्वर के वचन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वो है। और परमेश्वर, तीसरी चीज, हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें अपने जीवन में। और प्रभु ये वचन हमारे हृदय में प्रभावशाली बनता जाए। तू हर एक को आशीष दे जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं। और प्रभु आज यदि कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर। तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू।